5 अगस्त 2019 के बाद जो है भाजपा को जम्मू के लोगों ने नकारा, लेकिन आज जो आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह आपको लग रहा है? क्या जनता के नकारने का या उसको अपनाने का जो एक मापदंड रहता है वो हमेशा चुनाव रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का जब चुनाव आया 25 विधायक आए जो कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आए, लेकिन आज जब चुनावों की घोषणा हुई तो आप देख रहे हो किस तरीके से सारे कश्मीर के राजनीतिक दल जो हैं बौखलाए हुए हैं। बौखलाए क्यों हुए? उनको पता है कि कश्मीर के भी लोग हमको कहेंगे कि यार तुम लोगों ने तो कभी ये चुनाव करवाया, पावर नहीं। उन्हीं का इल्ज़ाम ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो है भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में नए नए जो है एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब जो है डीडीसी इलेक्शन जो ला रही है भाजपा सरकार, ये अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है इलेक्शन ला रहे हैं, ताकि असेंबली में जो है शायद ये पूरी पावर में नहीं आए तो ये इसका सहारा ले पाए। ऐसा है, अरे उनके लिए क्या कोई पाबंदी है क्या? वो अपनी ग्राउंड मजबूत करें ना, दिखाएं। मैं कहता हूँ कि ये चुनाव जो है ये एक तरफ से राष्ट्रवादी लोग हैं, एक तरफ से डेवलपमेंट और विकास की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ से राष्ट्र विरोधी ताकतें खड़ी हुई है, इकट्ठी हुई है। और इस प्रकार के राजनीतिक दल जो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं और भारत विरोधी स्टेटमेंट देते हैं, वक्तव्य देते हैं, ऐसे सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता ने निर्णय करना है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की घोषणा की है, ये चुनाव करवा रहे हैं, उसका समर्थन करेंगे या राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करेंगे। आज जो चुनाव इनके बीच। आज जो आप कैंपेन में आए हैं, किस तरह आपको लगता है, क्या रिएक्शन है आप जनता की भाजपा के लिए? देखिए, जनता बहुत समझदार है। वो ठीक है कि कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं, विरोधी राजनीतिक दल होते हैं, वो इस उनका ज़मीन में कोई उनका वजूद नहीं है, पब्लिक में कोई वजूद नहीं है। आपने ऐसा भी नेता देखे यहाँ पार्लियामेंटों में उन्होंने 2-2 सीटों से फार्म भरे, लेकिन उनके ज़मानतें भी जब्त हो गई। अब यह है कि जितने राजनीतिक दल हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है, जितना राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक तरफ से वो और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी। मैं क्या था, तुम लोगों ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को तो जनता में जाने ही नहीं दिया। जनता के पास पावर नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो है भाजपा को जम्मू के लोगों ने नकारा, लेकिन आज जो आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या आपको सही में नकारा है? देखिए, ऐसा है, ये जो नकारा शब्द आप जिसका उपयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये उचित होता है। जनता के नकारने का या उसको अपनाने का जो एक मापदंड रहता है वो हमेशा चुनाव रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का जब चुनाव आया 25 विधायक आए जो कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आए थे। हमारे 3 सांसद आए जम्मू कश्मीर से जो कभी भी नहीं आए थे। उसके बाद जो भी चुनाव हुए पंच सरपंचों का है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो सीटें हमें मिली। आप इस चीज़ को क्यों नहीं देखते हो कि घाटी के अंदर कभी सोच सकता था कोई कि वहाँ म्यूनसिपैलिटी के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के नाम से इलेक्ट होके आए, 5 सरपंच भारतीय जनता पार्टी के नाम से इलेक्ट आए। इस बात का भी तो प्रचार करें। जो हमारी कमियां होंगी ज़रूर आप जनता तक ले जाएं, हम इसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कमी है, अगर जनता उसको उभारती है हमारी कमियों को, तो उसको तो मैं स्वागत करता हूँ। हम उन कमियों को सीधा करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो बीडीसी का चुनाव हुआ, बीडीसी के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है। जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी, जनता के पास तो सब कुछ है, ताकत है, वो किसी को भी नकार सकती है, किसी को अपना भी सकती है। जनता का हम हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो चुनाव है, 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार ये जो है जिसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पूरा कंप्लीट 3 टायर सिस्टम जो इलेक्शन था, ये पहली बार हो रहा है।
यह कभी कांग्रेस की सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार या पीडीपी की सरकार जब रही या किसी और की सरकार रही, इन्होंने इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पनपने नहीं दिया, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये चुनाव अगर हो रहा है आज, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कारण जो है इस लोकतंत्र को यहाँ मजबूत करने का पहली बार जो है इनिशिएटिव लिया गया है। जनता पूरा समर्थन करेगी भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र जी मोदी जी के इस सोच का। और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वो लोग जिन लोगों ने कभी आम जनता के पास पावर को नहीं जाने दिया, इन्होंने पंच और सरपंच का चुनाव करवाया, एक बार 22 वर्ष के बाद करवाया। उसके बाद कभी बीडीसी का चुनाव नहीं हुआ, कभी डीडीसी का चुनाव नहीं हुआ। लेकिन आज जब चुनावों की घोषणा हुई तो आप देख रहे हो किस तरीके से सारे कश्मीर के राजनीतिक दल जो हैं बौखलाए हुए हैं। बौखलाए क्यों हुए हैं? उनको पता है कि कश्मीर के भी लोग हमको कहेंगे कि यार तुम लोगों ने तो कभी ये चुनाव करवाया ही नहीं था, तुम लोगों ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को तो जनता में जाने ही नहीं दिया, जनता के पास पावर नहीं। उन्हीं का इल्ज़ाम ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो है भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में नए नए जो है एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब जो है डीडीसी इलेक्शन जो ला रही है भाजपा सरकार, ये अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है इलेक्शन ला रहे हैं, ताकि असेंबली में जो है शायद ये पूरी पावर में नहीं आए तो ये इसका सहारा ले पाए। ऐसा है, अरे उनके लिए क्या कोई पाबंदी है क्या? वो अपनी ग्राउंड मजबूत करें ना, दिखाएं ना। अब यह है कि जितने राजनीतिक दल हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है, जितना राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के अंदर है, एक तरफ से वो और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूं कि ये चुनाव जो है ये एक तरफ से राष्ट्रवादी लोग हैं, एक तरफ से डेवलपमेंट और विकास की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ से राष्ट्र विरोधी ताकतें खड़ी हुई है, इकट्ठी हुई है। और इस प्रकार के राजनीतिक दल जो कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं और भारत विरोधी स्टेटमेंट देते हैं, वक्तव्य देते हैं, ऐसे सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता ने निर्णय करना है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की घोषणा की है, ये चुनाव करवा रहे हैं, उसका समर्थन करेंगे या राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करेंगे। आज जो चुनाव इनके बीच। आज जो कैंपेन में आए हैं, किस तरह आपको लगता है, क्या रिएक्शन है आप जनता की भाजपा के लिए? देखिए, जनता बहुत समझदार है। वो ठीक है कि कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं, विरोधी राजनीतिक दल होते हैं, वो इस उनका ज़मीन में कोई उनका वजूद नहीं है, पब्लिक में कोई वजूद नहीं है। आपने ऐसा भी नेता देखे, यहाँ पार्लियामेंटों में उन्होंने 2-2 सीटों से फार्म भरे, लेकिन उनके ज़मानतें भी जब्त हो गई। तो उन लोगों ने क्या करना होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई न कोई बात निकाल के उसका प्रचार करना। लेकिन जनता जो होती है, जनता बड़ी समझदार होती है। उनको मालूम होता है कि अल्टीमेट जम्मू की जनता होगी, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो यहाँ काम करेगा। अगर किसी वक्त समय मिलेगा आपके साथ, हम ये लोग बताएंगे। हमारा यहाँ गठबंधन की सरकार भी रही है, हम अचीवमेंट्स आपको बताएंगे। मैं बाकियों की बात नहीं बताऊंगा, हम अपनी बात बताएंगे आपको। जो काम 46 ईयर्स में नहीं हुए, जो 40 ईयर में नहीं हुए, जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हुआ था, उस डिस्क्रिमिनेशन के साथ हम लोग लड़े हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ, वैसे ये अवसर नहीं था। देखिए, 1975 के अंदर शेख महमूद अब्दुल्ला ने जम्मू में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया था, चलते हुए प्रोफेशनल कॉलेज को बंद कर दिया था। यह हिस्ट्री में इंडिया में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने किसी प्रोफेशनल कॉलेज को बंद कर दिया था। 1975 में जम्मू में 3 महीने की एजिटेशन हुई थी। उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे याद भी नहीं है, मुझे बताया गया, बड़े सीनियर सिटीजन्स जब मेरे साथ मिले उन लोगों ने बताया। अब कितने वर्ष हो गए? 46 ईयर्स के बाद जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, मैंने उसको रेस्टोर किया है। उस शेख अब्दुल्ला के वो जो एक घिनौना जो काम उसने किया था, उसका हमने जवाब दिया, हमने उसको रेस्टोर किया। पिछले 3 साल से वो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यहाँ चल रहा है। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल 1972 में, 1972 में बरजुल्ला श्रीनगर में बनना शुरू हुआ था। आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है।
मैं जब पहली बार वहाँ देखने गया था मुझे ये लगा कि अगर यहाँ है तो जम्मू में क्यों नहीं है। अब कितने वर्ष हो गए, 1972 से आप 2016 तक कितने वर्ष हो गए। मैंने उसकी डीपीआर बनवाई कि जम्मू में नहीं है, उसके लिए 41 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। 241 बेडेड बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल पीएमडीपी से सैंक्शन करवाया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने जो सीडी हॉस्पिटल है उसका भवन जो है वो भी तैयार हो गया। मैं जम्मू के सिर्फ 1 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में जो डेवलपमेंट हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन ने की है केवल उसकी बात कर रहा हूँ। 120 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल मैंने सैंक्शन करवाया जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर उसका काम शुरू हो गया है। शालीमार हॉस्पिटल में लेबर रूम जहाँ है महाराजा हरि सिंह के टाइम बना था वो हॉस्पिटल, लेकिन उस हॉस्पिटल में जो लेबर रूम है सिर्फ 48 बेड्स थे। कब का, महाराजा हरि सिंह के टाइम का बना हुआ हॉस्पिटल। इतनी सरकारें आई, इतनी मंत्री आई, लेकिन किसी ने उसकी एक्सपेंशन नहीं की। मैंने 275 बेडेड एडिशनल मैटरनिटी ब्लॉक 31 करोड़ रुपए का सैंक्शन करवा के और उसका काम जो है अभी शुरू हो गया है। ये मैं आपको जम्मू शहर के आधे किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस की बात मैं बता रहा हूँ। हमने डिस्क्रिमिनेशन के साथ लड़ा है। जम्मू को अगर हमने हक दिलवाया, भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया है। कभी समय मिलेगा विस्तार के साथ आपकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।